रतेरिया जी बताएंगे, आप वार्ड नंबर 19 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। रतेरिया जी ने बोल के पहली बात तो अनु भाई बोल दो तो ज़्यादा खुशी होगी। रतेरिया जी में थोड़ा सा मतलब अनजानापन लग रहा है, क्योंकि जी अपन तो सब आपस के शहर के ही हैं जी जी और बिरादरी भी एक ही है। जी जी बिल्कुल। बताइए। बताइए, चुनाव लड़ने वाले हैं आप 19 नंबर वार्ड से। हाँ बिल्कुल 100,000%। क्या क्या मतलब आपकी इसमें एक्टिविटी रहेगी? वार्ड वाले आपको क्यों देंगे वोट, किस कारण से? क्या करेंगे आप वार्ड वालों के लिए? एक्टिविटी जो वार्ड है वो एक्चुअल एक घर है। जी हमारे घर में जो जरूरत रहती है वार्ड में भी वही जरूरत है। जी बिजली, पानी, सफाई, तो उस वार्ड को अपना घर समझना चाहिए और अपने पूरे वार्ड का नित्य प्रतिदिन और दौरा होता रहता है और करते रहते हैं। और क्या है, आम जीवन में नाली की सफाई, पानी, बिजली, नगर निगम के टैक्स, राशन कार्ड, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और समय समय पर जो सेवाएं नगर निगम की मिलनी चाहिए और किसी के साथ सेवाओं के साथ सेवाओं में कमी रहती है उसका पूरा करना एक पार्षद का कर्तव्य है। और अपने मतदाताओं से रूबरू होते रहना, ये तो एक वार्ड पार्षद का अपना दायित्व ये निभाना है कि मुझे जनता ने निर्वाचित मतदान किया, मेरे पक्ष में मुझे निर्वाचित किया, तो उनकी नगर निगम की समस्या को छोड़ के उनकी हर उस समस्या से रूबरू होना है कि जिनमें उनको कठिनाइयां हैं, उनकी हर बाधाओं को जो लीगल, मतलब मैं सारी बातें लीगल रूप में कर रहा हूँ, किसी भी रूप में, हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया, नजूल विभाग हो गया, शैक्षणिक संस्था होगी, जहाँ भी उसको कोई प्रॉब्लम है और उस कार्य में बाधा आ रही है, तो पार्षद का कर्तव्य, उसका दायित्व बन रहा है उसको जाके उसकी बाधाओं को दूर करते उसका निराकरण करे। जब तो उस पार्षद को, किसी भी व्यक्ति को पार्षद चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह हमारे विधायक हैं, तो आज हमको कोई समस्या होती तो हम अपने विधायक के पास जाते हैं, तो वार्ड वासियों की कोई समस्या है तो वो वार्ड पार्षद के पास जाएगा और उससे अगर वो समस्या बहुत ही ज़्यादा कठिन है तो अपने विधायक को बोलेगा, तो विधायक उससे रूबरू होंगे और उस समस्या का निराकरण करवाएगा। ये है मेरा मोटो। और मैं पहले भी पार्षद रहा हूँ। मेरे 2 एम्प्लॉइज पूरे वार्ड में घूमते थे, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और वो सारे घर जाके, एक तो सिग्नल, एक घंटी, एक जो जस्ट एक भोंपू रहता था साइकिल में, जैसे द्वार द्वार जो लोग सामान बेचने जाते हैं, तो मेरे एम्प्लॉइज घूमते थे और वो हर समस्या को बाकायदा रजिस्टर में लिख के लेके आते थे, मुझे बताते थे, और मैं उनका परिचय नगर निगम में भी अपने प्रतिनिधि के रूप में इसलिए करवा रखा था, कभी भी कोई समस्या लेके आते हैं तो उस समस्या रूबरू होइए, उसका निराकरण करिए। मैं भी जाता हूँ, लेकिन मेरा कभी अब्सेंट हूँ, नहीं जा पाया, तो वो खुद सक्षम रह रहे हैं इतने कि वो मेरे मतदाताओं की समस्या का निराकरण करने में आगे रहते थे। आपका 2 नाम और पड़ता है, दो नाम से और जानते हैं आपको, एक भुट्टू भाई के नाम से और एक कंबल वाले बाबा के नाम से। भुट्टू तो मेरा एक निक नेम है। मेरे बचपन में, मैं पता नहीं, मेरे चाचा जी ने रखा था, स्वर्गीय संतलाल रतेरिया जी, जो मेरे पिता जाते तो वो रेडियो में उस समय भुट्टो भुट्टो बोलता था, तो मेरे को मोटू मोटू बोलते थे, मैं बोला भुट्टू भुट्टू भुट्टो बोल रहा था मन्ना, तो ऐसा करके उन्होंने मेरा नाम भुट्टू भुट्टो रख दिया था जी। और कंबल वाले बाबा क्या बोलते हैं? कंबल वाला बाबा ये है कि जैसे आज मैं रायगढ़ से कहीं बाहर जाकर रहने लग जाऊं तो रायगढ़िया ही कहलाऊंगा जी। तो उसी तरह माता पिता के संस्कार है, बचपन में देखा है बहुत से अच्छे काम करते हुए, कि उनका यही था कि किसी को कोई तकलीफ और हम सक्षम हैं तो उस तकलीफ को हमको दूर करना चाहिए। तो उसी तर्ज पे मैंने आज से 16 साल पहले छोटे से रूप में 50-40 कंबल बांटे थे, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। और उसके बाद एक बार फुट ब्रिज, वो ब्रिज के पास एक बूढ़ी माँ ने मुझे, लगभग 2-2 बजे का टाइम होगा, तो मैं कंबल उड़ा रहा था उसको, और उसका एक बोरा को मैंने थोड़ा सा हिलाया तो उसको लगा बोरा कोई खींच रहा है। तो जब वो जगी तो मैंने बताया, माई मैं कंबल उड़ा रहा हूँ, आपको ठंड लग रही है? तो उसने पूछा तू कौन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में। बोला तो कौन हंस, कहाँ के हंस, कहाँ पर भूताला करा था। तो मैं बताया, तो उस माता ने उस दिन जो मेरे को शब्द बोले थे आज भी इस कान में है और दिमाग में, दिल में छाए हुए हैं,
कि धन्य है तेरी डोकरी की कोख, मतलब मेरी माता की कोख, जिसने तुझको जन्म दिया और तू रात को आगे इस ठंड में हमको कंबल उड़ा रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं और मैं यहाँ पे सोई हूँ, और एक वो तेरी माँ है जो तेरे को जन्म दे के इस काम में लगा रखी है। तो उस दिन से सोच लिया था कैसी भी परिस्थिति रहेगी, कुछ भी रहेगी, जितने पॉकेट अलाउ करेगी उतना कंबल जरूर रहूँगा, और आज तक उड़ा रहा हूँ। इसलिए लोग मुझे कंबल वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और वैसे बाबा की उम्र पोते पड़पोते वो तो नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को है, और वैसे लोग कंबल वाले बाबा मुझे बोलते हैं आजकल। तो भाजपा से आप दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी भाजपा से किया था, सनातन धर्मी हूँ, था, हूँ, रहूँगा, और सनातन से प्रेम, सनातन को आगे बढ़ाऊँगा। बट यही है कि पार्टी से टिकट मांगी है, पार्टी को मेरी पिछले रिकॉर्ड पर भी विचार करना चाहिए। तन मन धन से समर्पित हैं और जीवन भर समर्पित रहेंगे बीजेपी के लिए। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। इसके आगे मतलब टिकट के बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा। आपको अग्रिम तो बधाई स्पीड न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद। और इसी तरह मतदाता भी बधाई दे दें जी, तो मेरी टिकट फाइनल होगी।